हैव यू एवर फील कि तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं? इवन यू आर टू गुड एट स्टडी, यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ नॉलेज, बट फिर भी कभी कुछ यूनिक नहीं कर पाते और अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को देखते हो जिसके पास मल्टीपल स्किल्स, यूनिक टैलेंट और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है और तुम्हें लगता है कि वो सब कुछ गॉड गिफ्टेड है। बट क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि गॉड गिफ्टेड जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। दिस इज ह्यूमन सुपर पावर सीरीज, जहाँ हम डिकोड करते हैं कि कैसे एक नॉर्मल इंसान कुछ स्टेप्स को फॉलो करके इन सभी सुपर पावर्स को वियर कर सकता है और खुद को अपने बेस्ट वर्जन में फॉर्म कर सकता है। इस सीरीज का ये दूसरा चैप्टर जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप क्रिएटिविटी को डिकोड करेंगे। सो लेट्स बी क्रिएटिव। जब भी हमें कुछ नया करना होता है, हमारे दिमाग में जो सबसे पहले आइडिया आता है, हम उस पर काम करना जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। बट 99% चांसेस ऐसे होते हैं कि हमारा फर्स्ट आइडिया कभी भी क्रिएटिव नहीं होता। इसलिए जब भी कोई आइडिया ढूंढना हो, हमें एक नहीं बल्कि 10, 15, 20 या फिर उससे भी ज़्यादा आइडियाज़ ढूंढने चाहिए और फिर उन्हें रिफाइन करना चाहिए। उसमें से लास्ट में जो सबसे बेस्ट आइडियाज़ बचे उन पे काम करना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर हम एक घर बनाने के लिए कुछ मजदूर और मिस्त्री को काम दे दें तो वो घर कुछ ऐसा दिखेगा। बट मिस्त्री के साथ अगर एक इंजीनियर को भी उस काम पे रखें तो वो घर कुछ ऐसा दिख सकता है। लेकिन अगर एक मिस्त्री, इंजीनियर और उसके साथ एक आर्किटेक्ट को भी उस काम पे लगा दें तो वो घर कुछ ऐसा दिख सकता है। And you can see the difference clearly. Another example, if you have only one or two color, it's very hard to make any art. But if you have so many colors, it's much more easier to make any creative art. और हमारी लाइफ के कलर्स स्किल्स और इन्फॉर्मेशन होती है। हमारे पास जितने डिफरेंट टाइप के स्किल्स और इन्फॉर्मेशंस होंगे, कुछ क्रिएटिव करना हमारे लिए उतना ही आसान होगा। और जब मैं बोल रहा हूँ कुछ डिफरेंट टाइप के स्किल और इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब ये नहीं कि अगर मुझे क्रिकेटर बनना है तो मैं जाके थोड़ी सी म्यूजिक सीख लूँ। इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। हमारे स्किल्स ऐसे होने चाहिए जिनका एक केओस कनेक्शन बन सके ताकि हम उन्हें ईजिली किसी एक आइडिया में कंबाइन कर सकें। जैसे मुझे वीडियो बनाने के लिए वीडियो एडिटिंग, वॉइस एडिटिंग, वीडियोग्राफी, स्क्रिप्टिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, AI टूल्स और जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाना है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। इनमें से मैं जितने एलिमेंट्स कम करते जाऊंगा, मेरी वीडियो उतनी ही वाहियात बनेगी। जस्ट थिंक कि तुम्हारा कल एग्जाम है और तुमने सारे बुक्स पढ़ लिए, ढेर सारे वीडियोस देख ली, सारे टेक्निक्स याद कर लिए, बट तुमने पेन और पेपर को हाथ तक नहीं लगाया। और वहीं तुम्हारा एक दोस्त है जिसने नॉर्मली प्रिपरेशन की, बट साथ में उसने पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, पूरा आंसर लिख लिख के प्रैक्टिस किया। अब मुझे बताओ, एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस आने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं? ऑब्वियसली तुम्हारा दोस्त होने वाला है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस इतना ज़्यादा कर लिया कि क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही उसके हाथ रुकने वाले नहीं हैं। टाइम कैसे मैनेज करना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है और क्या स्किप करना है, ये सब सोचने में वो टाइम वेस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। और ऐसी ही प्रैक्टिस हमारे दिमाग को करने की ज़रूरत होती है ताकि सिर्फ एक आइडिया आने के बाद दिमाग ब्लैंक हो जाने के बजाय हम जितनी बार सोचें उतनी बार एक यूनिक आइडिया है और हर बार पिछली बार से बेटर निकले। बचपन से हम सबको लगभग सेम एजुकेशन मिलता है। हायर एजुकेशन के लिए जो कैटेगरी हम सेलेक्ट करते हैं उसमें भी हम अकेले नहीं होते, हमारे जैसे करोड़ों लोग और भी होते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, म्यूज़िक, आर्ट, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप उस फील्ड में अकेले नहीं हो, बल्कि आपके साथ करोड़ों लोग और भी हैं जिनको सेम इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इसके अलावा जिस समाज, जिस देश में हम रहते हैं, वहाँ से भी जो कुछ हमें सीखने को मिलता है वो सिर्फ हमें अकेले नहीं सीखने को मिलता है, बल्कि हमारे जैसे करोड़ों लोग और भी होते हैं। और इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशंस हमारे दिमाग में एक बाउंड्री क्रिएट करती है जिसके बाहर हम नहीं जा सकते। इसलिए जब भी हम कुछ नया क्रिएट करने जाते हैं तो हमारा दिमाग इन सभी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही काम करता है।
और क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे पास नहीं बल्कि करोड़ों लोग और हैं जिनके पास यही सेम इन्फॉर्मेशन है, और उनमें से लाखों लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी हमारे आइडियाज़ को ढूंढ चुके होते हैं। दैट्स वाई हमारे आइडियाज़ क्रिएटिव नहीं होते। आइडियाज़ ढूंढते टाइम हमारा दिमाग लॉजिक ढूंढता है, और जब भी हम कुछ ऐसा सोचने को ट्राई करते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, तो हमारा दिमाग इमिडिएटली हिट करता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं सोच सकते क्योंकि ये मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लॉजिकल नहीं है। और यही ये बाउंड्री है जिसे हमें तोड़ने की ज़रूरत होती है। क्रिएटिव का मतलब ही यही होता है कि कुछ ऐसा बनाना जो कि एग्जिस्ट ही ना करता हो, और जो भी थॉट्स, जो भी आइडियाज़ एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनका लॉजिकल होने का कोई चांस ही नहीं होता। और हम उन सारे थॉट्स, सारे आइडियाज़, सारी फीलिंग्स को कभी बाहर ही नहीं आने देते, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो चीज़ कभी दुनिया रिलेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो चीज़ बियॉन्ड द वर्ल्ड, बियॉन्ड द थॉट्स, बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन है। बट इन एक्चुअल दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कुछ क्रिएटिव करने के लिए इन्फॉर्मेशंस काम नहीं आती। इनफैक्ट 90% इन्फॉर्मेशन हमें इस दुनिया से ही लेना पड़ता है। बस 10% हमारी खुद की फीलिंग्स, खुद के थॉट्स होने चाहिए जो हमारे आइडियाज़ को क्रिएटिव बनाते हैं और ऑडियंस को सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। एक एग्जांपल बताता हूँ। एक गाना है जिसकी एक लाइन है कि मेरे पंख कट गए हैं वरना मैं गगन को गाता। अब कोई नॉर्मल कवि या नॉर्मल लेखक ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोच सकता है कि मेरे पंख कट गए हैं वरना मैं गगन को जाता या गगन को छूता, लेकिन गगन को गाता। दैट्स हाउ ही ब्रेक दैट बाउंड्री। और जब भी हमारा दिमाग इन्फॉर्मेशंस के बाउंड्रीज को तोड़ता है तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव ज़रूर बनता है। और क्रिएटिविटी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास कुछ यूनिक है, ना ही लोगों से सिर्फ वाहवाही और तालियां बटोरने के लिए, बल्कि क्रिएटिविटी ही एक ऐसा मीडियम है जिससे हम अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बाहर आने दे सकते हैं। इस दुनिया, समाज, रिश्तों के अलावा जो हमारे दिमाग में एक लहर चल रही होती है, जो हमेशा छुप के बैठी होती है, उसे कोई शेप देना या किसी गीत, संगीत या कविता में उतार देना या किसी बड़े इन्वेंशन में ढाल देने से ज़्यादा सुकून कुछ और दे ही नहीं सकता। एज अ ह्यूमन बीइंग, इफ़ यू आर नॉट क्रिएटिव, यू आर जस्ट अ रोबोट विद इमोशंस। और मैं मानता हूँ कि मेरा इंसानी शरीर में जन्म लेना ही एकमात्र ऐसा इंसिडेंट है जो कि भगवान के द्वारा की गई होगी। उसके अलावा मेरे अंदर जो कुछ भी है, मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस, मेरा विजडम, मेरा टैलेंट या फिर मेरे अंदर क्रिएटिविटी का कम या ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ मेरे खुद के एक्शंस और डिसीजन पे डिपेंड करते हैं। इनमें गॉड का कोई रोल नहीं है। और इसलिए मैंने कहा, क्रिएटिविटी इज़ नॉट गॉड गिफ्टेड, इट इज़ जस्ट योर चॉइस।